जंगल के बीचों बीच हरियाली से ढका एक सुंदर इलाका था, जहां हर जानवर अपनी मस्ती में जी रहा था। वहीं एक था लालू लोमड़ी, नटखट, चालाक, लेकिन थोड़ा घमंडी। लालू को अपनी लंबी, मुलायम और झबरीली पूंछ पर बड़ा घमंड था। वह हर किसी से कहता, मेरी पूंछ ही मेरी शान है, बाकी जानवर तो बस चलते हैं, मैं तो हवा में उड़ता हूं। एक दिन जंगल में दौड़ का आयोजन हुआ। लालू भी भागा, लेकिन रास्ते में उसे एक चट्टान से फिसलन हो गई और वह सीधे झाड़ियों में गिर पड़ा। जब वह उठा तो देखा, मेरी पूंछ। उसकी पूंछ एक कांटेदार झाड़ी में फंसकर कट चुकी थी। वो जोर से रोने लगा। अब मैं अधूरा हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं सबके सामने कैसे जाऊं? अब उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन तभी उसके मन में एक धोखेबाज विचार आया। अगर सब जानवर अपनी पूंछ हटा दें तो मैं अकेला अजीब नहीं दिखूंगा। सबसे पहले वह अपने दोस्त भोलू लोमड़ी के पास गया और बोला, भोलू, आजकल जंगल में बिना पूंछ वाले जानवर ही सबसे तेज माने जाते हैं। ये पूंछ तो बस बोझ है। भोलू सोच में पड़ गया। फिर लालू गया बंदर मिंटू, खरगोश चिंपू और कछुए काका के पास और सबको यही झूठी बात बताई। धीरे धीरे कई जानवरों ने लालू की बातों में आकर अपनी पूंछें खुद ही कटा ली। जंगल में बिना पूंछ का फैशन चल पड़ा। तभी जंगल में आया हाथी दादू, जो सबसे बुद्धिमान और अनुभवी जानवर थे। उन्होंने देखा कि सारे जानवरों की पूंछें गायब हैं। उन्होंने पूछा, ये क्या तमाशा है? भोलू बोला, लालू ने कहा था कि पूंछ रखना बेकार है। अब लालू डर गया। हाथी दादू ने गहरी आवाज में कहा, लालू, अपनी गलती को छुपाने के लिए तुमने दूसरों को भी गुमराह किया। पूंछ हो या पहचान, सबका अपना महत्व होता है। अपनी कमजोरी मानना बहादुरी है और दूसरों को धोखा देना डरपोकों का काम। लालू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं शर्मिंदा हूं। मैंने बस अपनी कमी छुपाने की कोशिश की। माफी चाहता हूं। सारे जानवरों ने उसे माफ कर दिया। लेकिन अब जंगल में एक नई बात सीख ली गई थी। इसीलिए कहते हैं, कभी भी अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों को गलत रास्ता मत दिखाओ। सच्ची ताकत है खुद को स्वीकार करना और ईमानदारी से जीना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।